गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। मैं आपका टीचर अमनदीप सिंह आपका अपनी इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज की जो आपकी लाइव क्लास है बहुत ही ख़ास होने वाली है, बिकॉज़ ये नाइन्थ क्लास के लिए हमारी पहली लाइव क्लास है और आज अपने आपकी एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ करने वाली हैं। सो जल्दी से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं, जिससे कि अपने इस क्लास को स्टार्ट कर दें। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस लाइव क्लास में आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस लाइव सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। देखिए, सब्सक्राइब करने का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी कोई लाइव क्लास होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। सो जल्दी से स्टूडेंट्स आप लोग कनेक्ट हो जाएं। आपके इस लाइव सेशन में जो डाउट्स हैं उनको नहीं लिया जाएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अपने एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे और इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी वहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 और बेसिक कंसेप्ट थे उनको समझाया था। सो देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसके लिए अपने को एक छोटा सा जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना है। तो चलिए समझते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको अपने समझते हैं। तो देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आप सपोज करिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, जिसको अपने ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे x + 5। तो देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड से ही क्लियर है कि अपने किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। उसे ही अपने क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे आपका पॉलिनोमियल क्या हो, जीरो हो जाए, उसे बोला जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ देखें, अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट करूँ तो क्या होगा, p -5 पे ये मेरा जीरो आ रहा है। तो बच्चों, आपका जो -5 है वो इसका क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे आपका पॉलिनोमियल क्या हो, जीरो हो जाए, उसे बोला जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होते हैं, उसके जीरोज़ होते हैं। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए आपका जो जीरोज़ ऑफ आएंगे वो होंगे 1। आपके जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 1 रहेंगे। अगर आपके पास डिग्री 2 है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए जीरोज़ आएंगे 2। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है क्यूबिक तो उसके लिए आपकी डिग्री 3 हो जाएगी और वहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ जीरोज़ रहेंगे 3। सो देखिए स्टूडेंट्स, अपने यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अपने बोल सकते हैं लेट px इज़ अ पॉलिनोमियल एंड x equals to a can be said to zeros of polynomial if pa equals to 0। तो देखिए बच्चों, अगर अपने px को पॉलिनोमियल लेते हैं तो अपने x = a को ही क्या है, नंबर है, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, pa यानी आप px में क्या करते हो, x की जगह a पुट करते हो, तो यदि वो जीरो आएगा तो ये जो आपका x = a है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। नंबर ऑफ जीरोज फॉर ए पॉलिनोमियल polynomial equal to
नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि आपके पास नंबर ऑफ जीरोज फॉर ए पॉलिनोमियल जो होगा वो डिग्री के इक्वल होगा। 1 डिग्री 1 जीरो, अगर 2 डिग्री तो 2 जीरोज। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने पास चलेगा। अपने कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि आपके पास क्या है, सपोज दैट 3x + 7 है, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए चेक करना है कि इसका जीरो क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए, आप क्या करोगे, px को जीरो के इक्वल पुट कर दोगे। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो के इक्वल पुट करो, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो ही अपने पास क्या है, आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ x की वैल्यू -7/3 है। आप यहाँ पे -7/3 पुट करके देखो, आपको px की जो वैल्यू है वो जीरो मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद अपने आते हैं आपके आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको अपने करेंगे। ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो कि अपने लिए समझना ज़रूरी था, और इसको अपने क्लियर कर लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। गिवन इज, अपने को जो पॉलिनोमियल दिया है उसे लेट कर लेते हैं, वो px है, और ये बच्चों अपने को दिया है 5x - 4x² + 3। आपको क्या करना है, x दी रहे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अपने को बोला गया है एट x = 0 आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एट x = 1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, -1। एट x = 2 अपने को ये 3 कंडीशंस दी हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए x = 0 पे वैल्यू क्या होगी, x = -1 पे वैल्यू क्या होगी, और x = 2 पे वैल्यू क्या होगी। सो देखिए बच्चों, फॉर x = 0 की बात की जाए तो p0 आपने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। x की जगह 0 पुट करेंगे, सो 5 × 0 - 4 × 0² + 3। आप x की जगह 0 पुट कर दोगे, 0 पुट करके इसको आगे सॉल्व करोगे। सो देखिए, ये हो गया 0, 4 × 0², तो 4 × 0 0 हो जाएगा, +3। तो आपके पास p0 कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपके x = 0 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू है। अब इसके बाद आते हैं आपके x = -1 पे, 4 x = -1। तो देखिए p-1 क्या होगा, 5 × -1 - 4 × -1² + 3। आपने सिर्फ x की जगह क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है उस वैल्यू को पुट करना है। 5 × -1 -5, -1² क्या होगा, +1 होगा। सो देखिए, -5 - 4 + 3, तो ये -9 + 3 हो जाएगा, और इससे अपने पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -6। तो आपका जो p-1 है वो हो गया -6। तो ये स्टूडेंट्स आपके x = -1 के लिए आपकी वैल्यू है -6। अब इसके बाद आते हैं अपने अगले पार्ट पे, x = 2 के लिए। सो देखिए, जो p2 है वो क्या होगा। सो p2 के लिए 5x - 4x² + 3। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू है। तो यहां देखिए, आप x की जगह 2 पुट करोगे, तो 5 × 2 - 4 × 2² + 3। 5 × 2 कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। 4 × 2², तो 4 × 4 क्या होगा, 16 आएगा, +3 एज इट इज। 13 - 16, तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास आपके x = 2 पे वैल्यू रहेगी -3। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपकी वैल्यू है। आपके x = 0 के लिए 3, x = -1 के लिए -6, x = 2 के लिए -3। तो ये 3 वैल्यूज़ थी जो कि अपने को निकालनी थी, और वो अपने पास आ गई हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जैसे ही ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा
तो उसके बाद भी जो वीडियो होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स अपने इसके बाद आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी सिमिलर वर्क बोला गया है। आपको क्या करना है, 0, 1 एंड 2 के ऊपर जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देखिए, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए भी अपना जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2। आपको क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो देखिए, आपका जो फर्स्ट पार्ट है Py, आपको Py गिवन है y² माइनस y प्लस 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ y इक्वल 0 पुट करोगे, पुट y इक्वल्स टू 0। तो P0 देखिए 0² माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 आएगा, और इसी के साथ आपका P0 1 बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपके P इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू रहेगी। अब इसके बाद आते हैं P1 के लिए। सो P1 देखिए, आपको y इक्वल 1 पुट करना है, 1² माइनस 1 प्लस 1। सो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपके P1 की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद देखिए, आपको P2 फाइंड आउट करना है। तो P2 क्या होगा, 2² माइनस 2 प्लस 1। सो दिस इज 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3। तो स्टूडेंट्स आपके P2 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 3 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस प्रकार अपने को करना है। अब इसके बाद देखते हैं आपका सेकंड पार्ट। आपका सेकंड पार्ट है कि इसमें PT गिवन है 2 प्लस T प्लस 2T² माइनस T³ तो इसके लिए भी आपको बच्चों क्या करना है, सिमिलर वर्क करना है। P0, P1, P2 तीनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फॉर P0 तो 2 प्लस 0, 2 इंटू 0² माइनस 0³। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ मेरे पास आएगा 2 प्लस 0 माइनस 0 ओवरऑल 2। तो यहाँ पर P0 की वैल्यू 2 आएगी। फॉर P1 तो देखिए T की वैल्यू अपने यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। सो 2 प्लस 1, 2 इंटू 1² माइनस 1³ अपने T की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए अपने को क्या मिलेगा, 1² 1, 1 इंटू 2 2, 1³ 1। सो 2 2 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 1 4। तो आपके P1 की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी और ये आपकी यहाँ पे वैल्यू है T इक्वल 1 पर P1 की। सो नाउ T इक्वल्स टू 2 के लिए देखिए P2 2 प्लस 2, 2 इंटू 2² माइनस 2³। सो यहाँ मेरे पास आएगा 4।
2 स्क्वायर 4, 2 जा 8 एंड 2 क्यूब 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आपके P2 की वैल्यू रहेगी 4। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपके सेकंड पार्ट के लिए t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यूज़ हैं और ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जहाँ पे px इक्वल्स टू एक्स क्यूब और जो आपका लास्ट पार्ट है px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। तो इसको स्टूडेंट्स आपको खुद करना है, आप इसे खुद सॉल्व करोगे और आपका जो भी आंसर आएगा आपने उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और जिससे कि आपके उस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। अब इसके बाद अपने आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके सामने आपको वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और आपने क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है कि क्या वो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है और क्या वो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपने को स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो इनमें से कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व करूँगा और कुछ पार्ट्स जो होंगे उन्हें आप खुद सॉल्व करोगे। सो देखिए सबसे पहले अपने आते हैं आपके पार्ट 1 पे। सो देखिए पार्ट 1 में क्या गिवन है, अपने को गिवन है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड आपके वेरिएबल की वैल्यू जो दी है वो है -1/3। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग है आप वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दो, अगर वो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा तब तो वो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, और अगर वो जीरो नहीं बनाएगा तो वो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपने इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे p -1/3। तो बच्चों आपको x की जगह -1/3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 कट हो जाएगा, -1 प्लस 1 आ गया 0, बिकॉज p -1/3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, सो x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है, सो सेकंड पार्ट भी आपका सिमिलर ही है। यहाँ पे px इक्वल गिवन है 5x माइनस पाई एंड x इक्वल आपको गिवन है 4/5। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास 4/5 गिवन है और अपने को ये चेक करना है कि क्या आपका जो 4/5 है वो यहाँ पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स अपने इसको चेक करते हैं। सो p 4/5, सो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ अगर अपने इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कट हो जाएगा, 4 माइनस पाई आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका 4/5 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। सो 4/5 इज़ नॉट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स अगर अपने बात करें कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा, तो उसके लिए देखिए 0 बनना चाहिए। अगर अपने इसी वैल्यू को लें 4/5 तो
तो यहाँ अपने पास होना चाहिए पी एक्स इक्वल 5x माइनस 4। और आपके यदि इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो बाकी सभी क्वेश्चंस में जो आपका क्राइटेरिया है वो मोस्ट ऑफ सिमिलर होगा, कि जिससे अपने बोल सकते हैं कि ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं। सो अभी जो कंडीशन गिवन है 5x माइनस पाई, तो इसके लिए क्लियर कट है कि ये आपका 4/5 जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 5x माइनस 4 हो तब अपने बोल सकते हैं कि आपका x इक्वल टू 4/5 इज़ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पार्ट के लिए रिजल्ट है। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आगे। अभी मैं आपको पार्ट 4 करवा रहा हूँ। अपने को यहाँ पी एक्स गिवन है x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, और आपको जो चेक करना है वो है -1 एंड 2। तो देखिए बच्चों, अपने को -1 एंड 2 के लिए चेक करना है कि पी एक्स के ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है। सो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एट x इक्वल टू -1, तो p -1 -1 प्लस 1 -1 माइनस 2, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, और देखिए ये ओवरऑल क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो अपने बोल सकते हैं x इक्वल -1 इज़ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ये स्टूडेंट्स आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। अब अपने आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे x इक्वल टू 2। तो देखिए एट x इक्वल टू 2, तो अपने x की जगह 2 पुट कर देते हैं। सो 3 इंटू 0, तो P2 की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आ जाएगी। P2 अपने पास 0 आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है x इक्वल टू 2 इज़ आल्सो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर आपके जो -1 एंड 2 हैं वो दोनों ही क्या हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है। और ये अपने पास यहाँ पे रिज़ल्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपने लेते हैं ये 6 नंबर, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और आपको वेरिएबल की वैल्यू दी गई है -m/l, और इसके लिए आपको बताना है कि ये आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स देखिए, अपने पुट करते हैं x इक्वल -m/l, तो p -m/l, l मल्टीप्लाई -m/l प्लस m, तो देखिए l से l कट हो जाएगा, p -m/l -m प्लस m, तो ये आपका बच्चों जीरो हो जाएगा। सो p -m/l इज़ इक्वल टू 0, तो ये अपने पास 0 आ गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, अपने बोल सकते हैं हैंस x इक्वल टू -m/l इज़ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ये आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। अब इसके बाद देखिए जो 7th नंबर क्वेश्चन है
आपके इस थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो यहाँ भी वही मिस्टेक है जैसा कि आपके सेकंड पार्ट में था। तो px इक्वल दे रखा है जी 3x² -1 और आगे क्या वैल्यू दी है, आगे वैल्यू दी है -1/√3 और दूसरी वैल्यू 2/√3 है जो कि गलत है। आप इसे करेक्ट करेंगे 1/√3 होगा। और ऐसा ही आपके सेकंड पार्ट में था, वहाँ भी गलती थी, 5x - पाई दिया था, वहाँ पे 5x - पाई नहीं 5x - 4 होगा। तो ये करेक्शन आप कर लें। अब इसके बाद देखिए एट x इक्वल टू -1/√3 सो p -1/√3 सो 3 इंटू -1/√3 का अपने को यहाँ स्क्वायर करना है -1 सो 3 -1/√3 स्क्वायर क्या होगा 1/3 होगा। सो यहाँ 3 कट हो जाएगा 1 - 1 इट इज़ 0। तो आपका बच्चों p -1/√3 जो है वो 0 आ रहे हैं। और 0 आने का मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू -1/√3 आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अब अपने आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ देखिए फॉर x इक्वल टू 1/√3 तो p 1/√3 क्या होगा, सो 3 इंटू 1/√3 स्क्वायर -1 3 इंटू 1/3 -1 तो 1 - 1 फिर 0 हो गया। यानी आपका 1/√3 भी क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अपने बोल सकते हैं 1/√3 - 1/√3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू है आपके 7th पार्ट के लिए। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा।